अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोफिज़िक्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नेम इज़ अ बायोमॉलिक्यूल। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बायोमॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो आगे बायोमॉलिक्यूल्स की फार्मेशन और डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल होंगी। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन ऑफ द टर्म इज़ नॉन एज अ कंडेंसेशन। एक हम यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस देखेंगे, कंडेंसेशन क्या है। और दूसरा यहाँ पर हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए एक और प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे नॉन एज अ हाइड्रोलाइसिस। अब ये देखना है कि ये दो प्रोसेस कौन कौन से हैं, हाइड्रोलाइसिस क्या है और कंडेंसेशन क्या है। तो याद रखिएगा, कंडेंसेशन इज़ अ प्रोसेस, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें क्या होगा, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच मोनोमर्स क्या करते हैं, मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं एंड फॉर्म, और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फॉर्म द पॉलीमर। मोनोमर आपस में मिलेंगे और पॉलीमर्स बनाएंगे। इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। लेकिन इसके अंदर एक और हमने वर्ड का इजाफा करना है, प्रोसेस इन विच मोनोमर कंबाइन टू फॉर्म द पॉलीमर विद द रिलीज ऑफ, ये भी ऐड करना है, विद द रिलीज ऑफ, किसका रिलीज होगा, विद रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी का एक मॉलिक्यूल खारिज होगा और एक पॉलीमर बनेगा। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। और कंडेंसेशन कैसे होगी, जितने भी हमारे पास बायोमॉलिक्यूल हैं, ये इनके अंदर बहुत सारे मोनोमर यानी छोटे यूनिट्स मिलते हैं और ये बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसको हम एक और भी नाम दे सकते हैं कंडेंसेशन को, और वो इसका नाम क्या है, कंडेंसेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसे हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यानी किसी चीज़ का बनना, और डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में पानी के मॉलिक्यूल के खारिज होने के बाद कोई चीज़ बन रही हो तो उसे भी हम कंडेंसेशन ही कंसीडर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हम कहते हैं एक मोनोमर है, और एक ऐसा मोनोमर है जिसके पास OH ग्रुप मौजूद है। दूसरा हमारे पास ये भी एक मोनोमर है और इसके पास H ग्रुप मौजूद है। अब ये आपस में मिलेंगे और क्या होगा, इनका H और OH ग्रुप आपस में मिलेगा और एक पानी का मॉलिक्यूल बनेगा और इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। ये दो मोनोमर थे और ये दोनों मोनोमर आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, और इस दौरान H और OH के मिलने से क्या बना, एक पानी का मॉलिक्यूल भी बना। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है इसको हम कहेंगे डाइमर। डाइमर का मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो मोनोमर हैं, तो साथ में एक पानी का मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ। इस तरह का प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर का OH ग्रुप, फिर हम कहते हैं ये दूसरा मोनोमर है हमारे पास, इस मोनोमर का यहाँ पर H ग्रुप है, और फिर हम कहते हैं एक और मोनोमर है हमारे पास, इसका यहाँ पर OH ग्रुप है, या H ग्रुप कह दें, यहाँ पर ये H ग्रुप है और इसका यहाँ पर OH पहले से मौजूद था। तो अब तीन मोनोमर आपस में मिल रहे हैं तो क्या होगा, इसका H और इसका OH आपस में मिलेंगे और यहाँ से H और OH आपस में मिलेंगे, तो इनके दरमियान बॉन्ड डिवेलप होगा। याद रखना है, इस तरह से क्या होगा कि तीन मोनोमर आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड पानी के मॉलिक्यूल के रिमूवल से बना है। तीन मॉलिक्यूल जब मोनोमर के मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूल हमारे पास किसके रिलीज होंगे, दो मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होंगे। ये जो हमारे पास कंपाउंड बनना है इसे हम पॉलीमर कह सकते हैं, क्योंकि दो से ज़्यादा हैं तो ये पॉलीमर कहा जा सकता है इसको।
तो ये जो प्रोसेस है ये कंडेंसेशन कहलाता है। और याद रखना है यहाँ पर दिस प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड बाय अ स्पेशल एंजाइम, और यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं और वो एंजाइम स्पेसिफिक होंगे कि किसकी कंडेंसेशन हो रही है, तो वहाँ पर एंजाइम भी स्पेसिफिक होगा। तो ये हमारे पास कंडेंसेशन है। हम कह सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर मोनोमर जो है ना मोनोसैकेराइड है तो ओलिगोसैकेराइड बनेगा। अगर हमारे पास मोनोमर बहुत सारे मिले हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा। मोनोमर सारे अगर मोनोसैकेराइड हैं। अगर हमारे पास मोनोमर अमीनो एसिड्स हैं तो फिर हमारे पास प्रोटीन बनेगा पॉलीमर की शक्ल में। तो इस तरह से जो बायोमॉलिक्यूल हैं ये मोनोमर की शक्ल में मिलते हैं, कंडेंसेशन होगी और आगे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। ये तो था कंडेंसेशन का प्रोसेस। दूसरी तरफ है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। ये भी हमने बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ना है बड़ी डिटेल के साथ। अगर हम हाइड्रोलाइसिस को देखें तो हाइड्रो का मतलब यहाँ पर हम लेते हैं वाटर, और यहाँ पर जो वर्ड हमने लाइसिस यूज़ किया हुआ है इसका हम मीनिंग लेते हैं ब्रेक डाउन, कि किसी चीज़ को तोड़ना, और किसकी मदद से तोड़ना, पानी की मॉलिक्यूल की मदद से। अब ये उसके टोटली अगेंस्ट है। हम कह सकते हैं द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन का रिवर्स है। क्या होगा इसमें? ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स। ब्रेक डाउन होगी किसकी? ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की ब्रेक डाउन होगी, बड़े मॉलिक्यूल टूटेंगे किस में? पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स। पॉलीमर्स मोनोमर्स के अंदर टूटते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, पानी का मॉलिक्यूल ऐड करके जब हम किसी पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ते हैं, दिस इज नोन एज अ हाइड्रोलाइसिस। टोटली उसके अगेंस्ट ही है। उसमें पानी यूज़ किया था, उसमें पानी रिलीज़ हुआ था और इसमें पानी के मॉलिक्यूल को हम खारिज करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ हाइड्रोलाइसिस इज अ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन का कौन सा प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल देख लें इसकी कि ये क्या होगा। ये हमारे पास बहुत सारे मोनोमर आपस में मिले हुए थे और एक बड़ा मॉलिक्यूल था जिसका नाम हमने रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा मॉलिक्यूल था और इस बड़े मॉलिक्यूल का नाम हम कह देते हैं दिस इज़ अ पॉलीमर। ये क्या था? एक पॉलीमर है। अब इस पॉलीमर को हमने मोनोमर में तोड़ना है तो क्या करेंगे? इस पॉलीमर के अंदर हम पानी का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल के एडिशन से क्या होगा? इसके दौरान जो बॉन्ड हैं ये टूटेंगे और हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो एक चेन में लगे हुए थे वो अलग अलग आ जाएंगे। तो अब हम इन्हें क्या कहेंगे? दीज आर द मोनोमर्स। ये सारे के सारे मोनोमर्स हैं। और ये किसके कैसे बने हैं? जब हमने पानी में डाला पॉलीमर को तो उसकी लाइसिस हुई और छोटे यूनिट्स बन गए वो जिनसे बना हुआ था पहले। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ हाइड्रोलाइसिस। इसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। और हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है अगर हम देखें, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होगी। प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास क्या बनेगा? प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनेंगे, दीज आर द मोनोमर। इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अगर पॉलीसैकेराइड हूँ, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करें, इनकी हाइड्रोलाइसिस करें तो इनकी हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास क्या बनेंगे? मोनोसैकेराइड्स बनेंगे। और मोनोसैकेराइड्स आर द मोनोमर। ये मोनोमर होते हैं। तो ग्लाइकोजन की भी हो सकती है, पॉलीसैकेराइड्स की भी हो सकती है, ओलिगोसैकेराइड्स की भी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट में से मोनोसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस हम मजीद नहीं कर सकते। अब हम ये भी कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट है, डाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट, हमारी बॉडी के अंदर जो खुराक के मॉलिक्यूल हैं, खुराक के मॉलिक्यूल की जो डाइजेशन है इज आल्सो इन्वॉल्व। ये किसको इन्वॉल्व करती है? इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और इसमें भी हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस।
जो आगे हमने बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्कस करना है। तो आपने इन दो टर्म्स के बारे में अच्छे से लर्न कर लेना है कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है। स्टे कनेक्टेड विद बायोफिज़िक्स। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।